नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी आपका स्वागत करती हूँ आपकी प्रिय सीरीज निवेश के रिस्क में, जिसमें आप निवेश के विविध जोखिम को जान रहे हैं। अगर आप कोई भी एपिसोड मिस कर गए हैं तो चिंता मत कीजिए, ये सारे एपिसोड हमारे YouTube चैनल्स पर उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्वागत करते हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर फोरम शाह का। फोरम, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। और आज का टॉपिक है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट है जो हमें इंटरेस्ट देते हैं? हेलो जानवी, नेचुरली इंटरेस्ट रेट रिस्क जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, वो रिस्क है जो हम जब ऐसे प्रोडक्ट्स में निवेश करते हैं जहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिले, और वो जो इंटरेस्ट की मूवमेंट की वजह से जो रिस्क होता है उसे हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। अब इंटरेस्ट हमें कब मिलती है? जब हम फिक्स डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं तब। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क को अगर समझना है तो एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मान लीजिए आपको बॉन्ड्स में निवेश करना है और बॉन्ड्स की रेट फ़िलहाल जब भी आपको निवेश करना है तभी 9% चल रही है, और वो 9% वाले बॉन्ड लेने के लिए आपको 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं और आपने वैसे निवेश कर दिया है। अब बॉन्ड्स जो है उन्हें हमें मैच्योरिटी तक होल्ड करना पड़ता है, हम बीच में से पैसे निकाल नहीं सकते उसमें कि कुछ भी रीज़न से हमें ज़रूरत पड़ जाए तो। बट एक ऑप्शन अवेलेबल ऐसा है कि हम उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि आपको बीच में वो बॉन्ड की कालावधि के दरमियान पैसों की ज़रूरत पड़ जाए एंड आपको वो बॉन्ड बेचना है, तो जब आप बेचने जाएंगे तभी प्रिवेलेंट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कितने हैं उसके हिसाब से आपके बॉन्ड का प्राइस डिसाइड होता है। तो मान लीजिए जब भी आपको ये बॉन्ड बेचना है तो इंटरेस्ट रेट फ़िलहाल मार्केट में जो नए बॉन्ड्स बिक रहे हैं या मिल रहे हैं उस पे 10% है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जिनको बॉन्ड्स में निवेश करना है तो जाहिर सी बात है वो 10% वाले इंटरेस्ट देने वाले बॉन्ड्स में निवेश करेंगे, ना कि 9% वाले बॉन्ड्स में। मतलब आपका जो बॉन्ड है जब आप बेचने जाओगे उसकी डिमांड इतनी नहीं होगी। तो ऐसे हो सकता है कि आपको वो बॉन्ड 100 रुपये से कम प्राइस में बेचना पड़े। तो और वाइस वर्सा, यदि आप जब बेचने जाओ तब इंटरेस्ट रेट्स गिर के 8% हो गई है, तो ऑब्वियस है कि लोगों को आपके बॉन्ड में निवेश करना ज़्यादा पसंद होगा, बिकॉज उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रही है। तो आप वो बॉन्ड 100 रुपीज़ की बजाय 110 रुपये में भी बेच पाएंगे। तो यहाँ हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो हमारे जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनके प्राइस कम हो जाते हैं, और जो नए बॉन्ड्स अगर कम इंटरेस्ट पे मिल रहे हैं तो हमारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स जो है उनके प्राइस बढ़ जाती है। मतलब प्राइस और इंटरेस्ट रेट में एक इन्वर्स रिलेशन हो गया। इसी इन्वर्स रिलेशन को या इसी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को हम इंटरेस्ट रिस्क कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप जो है ये बॉन्ड फुल मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रेट रिस्क का इम्पैक्ट एकदम ना के बराबर हो जाएगा। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डेट एज एन असेट क्लास में निवेश करें। इसका मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेट की होती है वो अप्लाई होती है। मतलब अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं तो आइडियली हम हमारे पैसे लेंड कर रहे हैं, किसी को उधार पे दे रहे हैं, और यदि हम पैसे उधार पे देते हैं तो हमें रिटर्न्स जो है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में वापस मिलते हैं। तो बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि हम किसी को पैसे देते हैं और उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलती है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अब फिक्स डिपॉजिट्स को ले लें तो जैसे नाम सजेस्ट करता है उसका, ये एक डिपॉजिट है जो फिक्स्ड समय के लिए की गई होती है। जब हम पैसे निवेश करते हैं हम एक एक्स अमाउंट निवेश करते हैं एंड अपॉन मैच्योरिटी हमें वो पैसे वापस मिलते हैं इंटरेस्ट के साथ, यदि वो इंटरेस्ट हमें रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं दिया गया। अगर हमें पैसों की ज़रूरत बीच में ही पड़ जाए ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट,
तो हम ये फिक्स डिपॉजिट ब्रेक भी कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स के देखें तो वो है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। ये एक तरह का डिपॉजिट ही है, मगर इसका एक डिफरेंस जो फिक्स डिपॉजिट से है इज़ दैट कि ये बीच में से हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में होते हैं वो हमें मैच्योरिटी तक होल्ड करने पड़ते हैं। तो अगर किसी ने जब पैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में निवेश किए हैं और बीच में उन्हें किन्हीं कारणवश पैसे लग जाए या पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होता है वो ये है कि हम मार्केट में ये बॉन्ड्स को ट्रेड कर सकते हैं। जो बॉन्ड्स के इशूअर होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे ये बॉन्ड्स लिस्ट करते हैं और वो बॉन्ड्स के टेन्योर के दरमियान हम उनमें ट्रेड कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। जब हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं हमें रिटर्न्स इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है। जी फोरम, बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। और अंत में दर्शकों को बता दें, यह सीरीज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और लेखक गौरव मशरूवाला की किताब इन्वेस्टमेंट रिस्क के ऊपर से बनी है, जो आप अमेजोन और अन्य ऑनलाइन साइट पर से खरीद सकते हैं। अगले एपिसोड में फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।